हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आपने अक्सर बहुत सारे ऐसे बच्चे या एडल्ट देखे होंगे जिनकी फेस में, जिनके फेशियल एरिया में या स्कल एरिया में डिस्क्रिपेंसी होती है। मतलब जो होता है कि ग्रोथ जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है या सिमेट्रिकल नहीं होता है। सिमेट्री इन द सेंस कि सपोज़ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका चेहरे का नीचे वाला जो हिस्सा होता है या नीचे वाला, इन राइट सेंस बोलूँ तो जबड़ा होता है, वो कई बार उसकी ग्रोथ जो होती है बहुत प्रॉपर नहीं होती। यानी कि जो मिड फेस हो गया हमारा, उसके तुलना में काफ़ी अंदर होती है। वो ऐसे केस बचपन वाले बच्चों में भी दिख सकते हैं या एडल्ट में भी दिख सकते हैं। कई बार दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग होता है। बट प्रिसाइज़ली अगर बच्चों में है या अभी वो एडल्टहुड को नहीं मतलब प्राप्त हुए हों, यानी कि उनकी ग्रोथ बाकी है, अभी 19-20 साल से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। या कई बार जो मिड फेस होता है यानी मैक्सिला हो गया या स्कल जो होता है, खोपड़ी होता है, वो कई बार लंबी होती है या थोड़ी पॉइंटेड होती है। ऐसा अगर बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, तो उन केसेस में या कई बार ऐसा होता है कि किसी चोट की वजह से जबड़े की ग्रोथ रुक गई है या ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सामान्य रूप से ज़्यादा अंदर है। जो वैसे बच्चों जिनके कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू होते हैं, उनकी जो मैक्सिला होती है उनका ग्रोथ काफ़ी अंदर होता है, यानी चेहरा जो वो थोड़ा दबा हुआ आगे का हिस्सा रहता है। या कई बार दांत निकालने के बाद, जब कई बार ओल्ड एज में भी नीचे वाला जो जबड़े का अंदर का हिस्सा है, यानी कि जबड़ा जो है वो काफ़ी गड्ढे जैसा ऐसा हो जाता है। जहाँ दाँत है वहाँ तो ऊँचा रहेगा और ये अंदर वाला हिस्सा गड्ढा जैसा रहता है। तो किसी भी तरह की अगर ग्रोथ की डिफिशिएंसी होती है या फेस का जो फॉर्म है, रूप है, आकार है, प्रकार है, वो प्रॉपर नहीं होता है। या कई बार जो ग्रोथ होती है वो साइड बाय साइड होती है, मुँह टेढ़ा होता है। और अगर वो अभी एडल्ट को नहीं प्राप्त हुए, तो वैसे केसेस में एक खास तरह की सर्जरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। उस तरह की सर्जरी करके हम फेस की जो सिमेट्री होती है या उनका ग्रोथ होता है उसको अचीव कर सकते हैं और फेस को पहले जैसा सुंदर बना सकते हैं। या कई बार जो जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है, जो फंक्शन होता है, मान लीजिए बहुत ही छोटा अगर चेहरा है नीचे वाला हिस्सा, तो क्या होता है कि टंग जो होता है, जो जीभ होती है, उसको बैठने के लिए प्रॉपर वॉल्यूम, स्पेस नहीं मिल पाता है। इसके चलते क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है बच्चों को, ठीक है। तो उस केस में हम लोग सर्जरी करके उसको, जो साइज़ होता है जबड़े का, उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। उसको 3 डायमेंशन में, यानी कि फ्रंट सामने वाले प्लेन में, सैजिटल प्लेन इसको बोलते हैं, या ट्रांस या बाएँ-दाएँ किसी भी तरह से हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है? तो उस तरह की खास सर्जरी होती है जिसमें हम लोग हड्डी को काट के और कुछ हार्डवेयर लगा देते हैं और उसके बाद उसको खास मूवमेंट देते हैं कुछ प्रोपोर्शन में। 1 दिन में ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर के आसपास, और 4 बार उसको टर्न करना होता है। दैट इज़ अ टेक्निकल पार्ट बेसिकली। बट ये समझिए कि इन चीज़ों में भी सर्जरी हो सकती है और ग्रोथ को करा के फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी आपके नज़र में केस हो जिसमें चेहरा विकृत हो या चेहरे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो या खोपड़ी विकृत हो, खोपड़ी का ग्रोथ, खोपड़ी में क्या होता है, कई बार बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें स्कल का डेवलपमेंट जो होता है प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से ब्रेन का जो ग्रोथ है, क्योंकि ब्रेन स्कल के अंदर ही, खोपड़ी के अंदर ही है, तो ब्रेन का भी ग्रोथ होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। उस केस में हम लोग डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस करके, कई बार होता है कि वॉल्यूम को, मतलब स्पेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि ब्रेन ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ऐसी सर्जरीज भी पॉसिबल है आजकल, ठीक है। तो इस केस के लिए आप लोग किसी भी आसपास जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है उनसे मिल सकते हैं। और अगर ये थोड़ी प्रिसाइज सर्जरी होती है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन कर पाए, बट करेंगे मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही, ये बात ध्यान रखने वाली है कि तो जो और अच्छे ट्रेन डॉक्टर हैं उनके पास आपको रेफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी केस हो तो आप अपने आसपास के मैक्सिलोफेशियल सर्जन से मिल सकते हैं। थैंक यू।